जय हिंद, नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स के 8वां लेक्चर आ चुके हैं और इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं जी? प्रकाश की अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। 8वां लेक्चर के पहला यानी पार्ट 2 है और 8वां लेक्चर में पार्ट 2 शुरुआत कर दिए हैं। सभी लोग जो लोग नहीं देखे हैं जाकर देखिएगा ना, एकदम आपको समझाया खाली टॉपिक बना रहे हैं और कुछ नहीं। तो आगे बढ़ें। अब देखिएगा इसमें क्या होता है। सभी लोग जानते हैं भैया कि प्रकाश की अपवर्तन क्या होता है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है जो लोग नए हैं उनको समझाना। जो क्लास 12th वाले बच्चे होते हैं वो पहले से ही समझ चुके हैं, क्योंकि 10th में ही समझ गए हैं। अब हमें ध्यान दीजिएगा, अब हमें क्या करना है, प्रकाश की अपवर्तन क्या होता है। अब एक चीज सुनिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक कांच है, ये कांच हो गया, ये आपका कांच हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, कांच हो गया। ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश की अपवर्तन क्या होता है। ये कांच हो गया और इधर आपका हवा हो गया, हवा हो गया, ये डस्ट हो गया। ध्यान से सुनिएगा, इधर डस्ट नहीं लेते, इधर डस्ट लेते हैं। ये डस्ट हो गया, ये ऊपर भी डस्ट हो गया, ये डस्ट 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 हो गया। ये कोई हवा हो गया, फिर नीचे भी हवा हो गया, तो भाई कांच के चारों बगल हवा होगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ डिपेंड करता है, प्रकाश की अपवर्तन डिपेंड करता है माध्यम पे, मीडियम पे डिपेंड करता है कि कैसा मीडियम है। मीडियम का मतलब हुआ, आपको कहेंगे पानी में दौड़िए तो आप पानी में धीरे चलेंगे, दौड़ेंगे, ये ले दौड़ो। कहेंगे हवा में दौड़ो, ये सट 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 दौड़ेंगे एकदम 40 की स्पीड। तो यहाँ डिपेंड करता है कि आप किस माध्यम में क्या कर रहे हैं। माध्यम में चाल अलग अलग होता है। तो आप ही को बोलेंगे कि जैसे मानिए आप पानी में दौड़ रहे हैं एकदम, ठीक है। पानी में एकदम हवा में दौड़ रहे हैं, हवा में दौड़ते दौड़ते गए, पानी में दौड़ गए, तो धीरे धीरे चलेंगे, ये ले फुकवे नहीं करेगा आपसे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे माध्यम अलग हो गया और आपका चाल धीरे होगा। चाल धीरे होगा तो आप हवा में तो सीधे दौड़ेंगे ना, पनिया में कब हेने जाएंगे, कब होने जाएंगे, आपका चाल बदलेगा। तो समझ में आ रहा है ना। वैसे ही सेम यहाँ पर है कि यहाँ पे जब प्रकाश क्या होता है कि जब अपना माध्यम को प्रकाश क्या करता है। देखिए यहाँ पे, देखिए मान लीजिए प्रकाश आ रहा है ऐसे, ठीक है। अब ये प्रकाश आ रहा है तो एक चीज क्या होता है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। और ये प्रकाश अपने रास्ता से क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। इसको अब इतने अच्छे से बनाते हैं। ये प्रकाश आ रहा है और ये अपने जाना चाहिए इसको सीधे, जाना कहाँ चाहिए इसको जी, कहाँ जाना चाहिए था, सीधे जाना चाहिए था यहाँ पे। ये प्रकाश को सीधे जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, माध्यम चेंज। अब ये हवा से कहाँ जा रहा है, कांच में। कहाँ जा रहा है, कांच में। अब यहाँ माध्यम अलग अलग होता है, अब आपको बताएंगे क्या माध्यम अलग अलग। तो देखिए, हवा में ज़्यादा चाल होता है, कांच में कम होता है। तो हवा से तेजी में जब कांच में घुसेगा तो उसका चाल में कमी आएगा और धीरे से मुड़ जाएगा अपने रास्ता से, एने ओने हो जाएगा, ले। तो करे कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन। यानी कि प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने वो क्या करता है, रास्ता बदल देता है। ये रास्ता को चेंज कर देगा, यहाँ से जाएगा। अब रास्ता कहाँ से रखेगा, यहाँ से अपना लेगा। ये जाना चाहिए तो इसको ऐसे जा लेगा, ऐसे भागेगा। अब ये अपवर्तित हो गया। तो इसी को कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन, कि जब एक माध्यम से, ये हवा अलग माध्यम हुआ, कांच अलग माध्यम, तो जब प्रकाश एक माध्यम तो दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने रास्ता से मुड़ जाता है। ये क्यों होता है, चाल में बदलाव के कारण, क्योंकि अलग अलग माध्यम अलग अलग चाल होता है। तो अभी बताएंगे कहाँ कहाँ माध्यम में कौन कौन चाल होता है। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाएगा तो क्या होगा, मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो चाल बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए मीडियम 1 है, और मीडियम माध्यम 2 है, और मीडियम 3 है, हवा 3 गो ले लिए हैं। तो अब आपको ध्यान दीजिए, हवा से कांच में जाएगा, मुड़ जाएगा, और फिर जब ये कांच से निकलेगा ना तो फिर हवा है तो फिर मुड़ेगा। देख रहे हैं, तो 2 बार अपवर्तित हो गया। तो हम लोग एक ही बार यहाँ लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, लेकिन हम बता देते हैं। तो पहले हवा से कांच में गया तो मुड़ा, फिर कांच से अब धीरे धीरे चल रहा है कांच में, फिर हवा में जाएगा तो तेजी में भागेगा तो फिर मुड़ेगा। तो 2 बार अपवर्तन हो गया यहाँ पे। तो प्रकाश के अपवर्तन समझ में आ गया कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो प्रकाश के अपवर्तन हो गया। अब यहाँ पे समझना है, यहाँ पे डालेंगे एक अभिलंब। यहाँ पे क्या डालेंगे, एक अभिलंब डालेंगे। ये मान लीजिए आप एक अभिलंब डाल लिए यहाँ पे जहाँ मुड़ेगा वहाँ पे क्या डालेंगे, अभिलंब। अब यहाँ अभिलंब आपको एक चीज समझाता है कि देखिए, अब आगे बताएंगे अभिलंब क्या होता है, ये सब क्या होता है, ठीक है। लेकिन इसमें बताया था, रुकिए अभी बताते हैं, अभी अभी। ये आपका हो जाएगा आपतित किरण, इंसिडेंट रे, आपतित किरण हो जाएगा। किरण जो आ रही है वो आपतित किरण, ये परावर्तित हो रही है, इसे बोलते हैं परावर्तित। अपवर्तित हो रही है ना, परावर्तित तो टकरा के जाता है, अपवर्तित किरण क्या हो जाएगा, अपवर्तित, अप अपवर्तित, अपवर्तित किरण हो जाएगा, क्योंकि अपवर्तन हो रही है, ठीक है। यहाँ मुड़ रही है, अपवर्तन हो रही है। फिर और भी नाम देखते हैं, और भी सारा नाम देखते हैं, उसके बाद मजा आएगा, ठीक है। उसके बाद अपवर्तित किरण के बाद से और देखिए आप, अपवर्तित किरण के बाद से और आपका नाम क्या हो सकता है, ये देखिए अपवर्तित किरण हो गया। ये आपका देखिए बाहर निकल रही है, इसका नाम होता है निर्गत किरण।
निर्गत, देखिए कांच से क्या निकले, निर्गत, निर्गत, निर्गत किरण, क्योंकि ये कांच से क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है, ये निर्गत किरण है। देखिए निर्गत नहीं, निकल रही है, कांच से निकल रही है तो निर्गत किरण। अच्छा, अब आता है कि हई अविलंब होता है, क्या होता है, अविलंब, क्योंकि अविलंब डाल रहे हैं, अविलंब। अच्छा, ये आपतित किरण जिस बिंदु पे आके टकराती है, जिस बिंदु पे आके अपवर्तित होती है, उसे क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। ठीक है, तो इतनी सारी आपको, अब यहाँ पे एक कोण बनेगा जिसे आपतन कोण कहते हैं, जिससे आई से, हई जन होगा, हई अविलंब से बनेगा हई कोणवा, तो परिवर्तन कोण आर से। तो ये सारा आपको समझ में आ गया है क्या जी? फिर सुनिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने रास्ता से मुड़ जाता है, जिससे प्रकाश के अपवर्तन आ रहा है तो आपतित, अपवर्तन के बाद जा रहा है तो अपवर्तित किरण, बाहर निकल रही थी निर्गत किरण। अच्छा, अब जिस बिंदु से आके अपवर्तित होगी उसे आपतन बिंदु, और उसी बिंदु पर लंब डालेंगे अविलंब, और अविलंब और आपतित, आपतित किरण के बीच में कोण बनेगा आपतन कोण, और ये परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच में कोण बनेगा, अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच कोण बनेगा, उसे क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण कहते हैं। आर से सूचित करेंगे, है ना। अब आपको समझ में आया, ध्यान रखिएगा, ये आई और आर बराबर होता है, उसको आगे समझेंगे। तो ये था हमारा, क्या था, प्रकाश के अपवर्तन। अब आता है चाल, प्रकाश के अपवर्तन का उपयोग। प्रकाश के अपवर्तन का उपयोग नॉर्मल समझा देते हैं। जैसे देखिए, कभी देखते हैं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के आभासी समय, अभी अंधेरा, अभी भगवान सूर्य भगवान डूब जाते हैं, सूर्य डूब जाते हैं, तभी आपको 2 मिनट उगते हुए दिखाई देंगे प्रकाश की, क्योंकि देखिए प्रकाश जाता है सीधे और वो अपवर्तन के कारण मुड़ जाता है, लगता है कभी सूर्य भगवान हो डूब गए हैं, अचानक धक दे अंधेरा हो जाता है। तो सूर्योदय तथा सूर्यास्त के आभासी समय आगे बताएंगे। तारा टमटिमाते हुए दिखाता है झुक झुक करके, तो ये इसी कारण होता है, क्योंकि प्रकाश में जिग करके आते हैं, बताएंगे आपको आगे। उसके बाद से जैसे मान लीजिए कोई गिलास में आप क्या डाल दिए, कोई चीज़ थी, पेंसिल से डालेंगे तो मुड़ा हुआ आपको प्रतीत होगा, कैसा होगा, मुड़ा हुआ प्रतीत होगा आपको। ठीक है, तो ये आपका पेंसिल का था कि मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। जैसे मान लीजिए पेंसिल हो गया, और ये पेंसिल वह ऐसे दिखाई देगा आपको, ऐसे नहीं दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा, तो मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। मछली देखते हैं, तालाब में मछली, मान लीजिए तालाब है और यहाँ मछली है, यहाँ क्या है आपका, मछली है। अभी कोई व्यक्ति यहाँ से क्या करेगा, इसको यहाँ, अब यहाँ से प्रकाश इसका आ रहा है और टकराने के बाद ऐसे हो जा रहा है, अभी इसको लगेगा मछलियाँ यहाँ है, अभी हाथ कहाँ लगाएगा, यहाँ पकड़ने के लिए, मछलियाँ आगे फट दे भाग जाएगी। अपवर्तन के कारण होता है ना कि मुड़ के जाता है प्रकाश, और इसको लगेगा मछलियाँ यहाँ से आ रही है, मछलियाँ यहाँ से प्रकाश आ रहा है, मछलियाँ यहाँ है तो यहाँ से आ रहा है, लेकिन नहीं, मछली तो यहाँ है, अपवर्तन के कारण मुड़ गया है, यही रीजन है। समझ में आ रहा है ना। तो बहुत सारे इसका उपयोग है, वायुमंडलीय अपवर्तन, तारा का टिमटिमाना, बहुत सारा। तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और प्रिज्म से अति इंद्रधनुष भी इसी के कारण बनता है, बहुत सारे उपयोग है, आगे बताएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से जब टॉपिक आएगा। अब आता है चाल, बात उठता है हवा में या निर्वात, हवा या निर्वात। निर्वात के मतलब जहाँ हवा ना हो, जैसे चांद, वायुमंडलीय ना हो, हवा थोड़ा सा कम होता, ज़्यादा कम होता है चाल उसमें निर्वात की तुलना में, लेकिन फिर भी माना जाता है। चलिए, तो हवा निर्वात में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड क्या होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड क्या होता है, इसकी चाल होता है हवा निर्वात में। अगर इसे मीटर में बोलें तो इसको मीटर में 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। इसको हम ऐसे लिखें तो 3 गुणे 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर में 5 होता है पावर, और मीटर में 8 होता है, क्योंकि किलोमीटर से मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, 3 और ही घात बढ़ जाएगा, 3 जीरो बढ़ जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। अब आता है हवा में हो गया। अच्छा, कांच थी, पानी में कितना होगा, तो पानी में होता है 2,25,000, 2,25,000 किलोमीटर होता है। ठीक है, 25,000 किलोमीटर पर सेकंड। अच्छा, कांच में कितना होता है, कांच में थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि ज़्यादा कांच कठोर होता है, तो उसमें 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है कांच के चाल, हवा के चाल, प्रकाश के चाल। तो शायद आपको ये समझ में आ चुका है। अब इससे आगे हम नहीं समझाएंगे, अब अगले नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो हम इतना समझे, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, चाल क्या होता है, कोण, निर्गत कोण, आपतित किरण क्या होता है, समझ में आ गया। तो आगे बढ़ जाएं, तब तक लिए जय हिंद। सभी लोग आप बताएंगे कि अगला लेक्चर चाहिए कि नहीं चाहिए, और जाके बिहारी धर्म सर की ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको सारा क्लास मिलेगा। तब तक लिए जय हिंद।